नैब बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशाखाना के नए केस में गिरफ्तारी डाल दी। नए तोशाखाना रेफरेंस में गिरफ्तार। जराये के मुताबिक नया केस 10 कीमती तहाइफ के खिलाफ कानून पास रखने और बेचने से मुतालिक है। नैब की इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई पर एक नहीं 7 घड़ियाल के खिलाफ कानून लेने और बेचने का इल्जाम है। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक ग्राफ वॉच, रोलेक्स घड़ियां, हीरे और सोने के सेट केस का हिस्सा तोहफे कानून के मुताबिक अपने मलकियत में लिए बगैर ही बेचे जाते रहे। इद्दत के दौरान निकाह केस अदालत ने बानी पीटीआई बुशरा बीबी को बरी कर दिया। बानी पीटीआई बुशरा बीबी की सजाएं कालअदम करार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजोका ने फैसला सुनाया। अदालत का बानी पीटीआई बुशरा बीबी को रहा करने का हुक्म। अगर किसी दूसरे मुकदमे में मतलूब नहीं तो बानी पीटीआई बुशरा बीबी को रहा किया जाए। अदालत ने बानी पीटीआई बुशरा बीबी को रहाई के रोपकार जारी कर दिए। ये आखिरी केस था। आज बानी पीटीआई की रहाई होनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का दौरान इद्दत निकाह केस के फैसले पर रद्द-ए-अमल। बोले, अल्हम्दुलिल्लाह आज हक और इंसाफ की फतह हुई। हम इस फैसले पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और अदलिया का भी शुक्र अदा करते हैं। जज साहब 14 घंटे की समाअत करते थे। ये वो केस था जिसकी कोई बुनियाद नहीं थी। बानी पीटीआई चाहते हैं आइन और कानून की बालादस्ती हो। इंशाअल्लाह बाकी केसेस भी इसी तरह खत्म होंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत के दौरान निकाह केस तो शर्मनाक था। जानबूझकर मामला उठाया गया। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं इस केस में बरी होने के बावजूद बानी पीटीआई की रहाई मुमकिन नहीं होगी। पाकिस्तान में आसानी से चीजें खत्म नहीं होती। लॉजिक नहीं, ला जीतेगा। तहरीक इंसाफ की कारकुन सनम जावेद गुजरावाला सेंट्रल जेल से दोबारा गिरफ्तार। जराये के मुताबिक एफआईए इस्लामाबाद लाहौर की टीम गुजरावाला पहुंची थी। एफआईए ने सनम जावेद को गिरफ्तार किया। सनम जावेद के खिलाफ साइबर क्राइम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एफआईए की टीम सनम जावेद को लेकर इस्लामाबाद चली गई। सनम जावेद के खिलाफ 9 मई को ट्वीट करने का मुकदमा दर्ज किया गया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में सुप्रीम कोर्ट के फैसले समेत IMF से होने वाले मुआहदे पर भी बातचीत की गई। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जराये के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत 23 जुलाई को होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर को नोटिस जारी। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर सवालात उठाए। तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के सवालात पर कमीशन को मुतमईन करेगी। कल का फैसला जो है मैं मेरी दानिश में जो है, मेरी हम्बल राय में जो है वो आईनी फैसला नहीं था। उसमें सियासी मुज़मरात जो थे वो बड़े वाज़े नजर आ रहे कि जो साइल ही नहीं है, जो उनके दरवाजा ही नहीं किसी ने आके खटखटाया इंसाफ के लिए, आप उनको इंसाफ दे रहे हैं, उनको रिलीफ दे रहे हैं। ये कैसा जो मैं समझता हूँ कि 2 मिलियन से ज्यादा जो है साइल मौजूद हैं जो इस वक्त हमारी अदलिया के सामने है। लोअर जुडिशरी से लेके जो आला तरीन जुडिशरी है वहां तक, शायद मैं इससे भी ज्यादा हूँ, और उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आईनी नहीं सियासी है। जो साइल नहीं था इसको रिलीफ दिया गया। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फैसले पर नजरसानी दरखास्त दायर करने के हवाले से सोमवार को पार्लियामेंट में फैसला होगा। सोनी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान का बयान हल्फी वापस नहीं हो सकता। फैसले पर रद्द-ए-अमल इत्तेहादियों की मशावरत से देंगे। जिसने रिलीफ मांगा ही नहीं इसको दे दिया गया। हाफिज नईमुर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ताज़ा हवा का झोंका करार दे दिया। कहा, इलेक्शन कमिश्नर तमाम अरकान को घर चले जाना चाहिए। हुकूमत की ओपोजिशन भी कमजोर पड़ गई।
मुल्क को इस्तेहकाम की जरूरत है, इसके लिए हकीकत पसंदाना सोच को परवान चढ़ाने की जरूरत है। जमीनी हकायक के इदराक कबूलियत तक बात नहीं बनेगी। साबिक वजीर ममलकत जुबैदा जलाल और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने 190 मिलियन केस में अपना बयान कलम बंद करवा दिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद अली बड़ाइच ने अडियाला जेल में समाअत की। बानी पीटीआई के वकला ने नैब की जानिब से दायर नए रेफरेंस में जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत की जानिब से नैब को 15 जुलाई के लिए नोटिस जारी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त जमा करा दी गई। सीनियर नायब सदर तहरीक-ए-इंसाफ अकमल खान बारी ने डिप्टी कमिश्नर को जलसे की इजाजत के लिए बाज़ाब्ता दरख्वास्त जमा कराई। दरख्वास्त में कहा गया, मीनार पाकिस्तान जलसे में कवायद व ज़वाबित की मुकम्मल पाबंदी करेंगे, जलसे की इजाजत दी जाए। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को पीर को मरी बुला लिया। दोनों रहनुमाओं की ज़ेरे सदारत पीर को इजलास होगा। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होगा। पंजाब की सीनियर पार्टी की आदत और काबीना के अरकान को भी इजलास में मदऊ किया गया। आलमी मालियाती इदारा पाकिस्तान को $7 अरब कर्ज देने पर आमादा। स्टॉप लेवल माहदा तय पा गया। पाकिस्तान को 37 माह के दौरान $7 अरब मिलेंगे। कर्ज की हतमी मंजूरी IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। IMF एलामिया के मुताबिक टैक्स दहनगान की तादाद में इजाफा किया जाएगा। दौरे पाकिस्तान में बेहतरीन मेहमान नवाजी पर IMF की टीम ने शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार अली अमीन गंडापुर से एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, हम तरक्याती मनसूबों का थ्रो फॉरवर्ड 13 साल से कम करके 6 साल तक ले आए हैं। अपनी बिजली सस्ती निर्खों में मकामी सनतों को फराहम करने पर काम कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत को अपनी ट्रांसमिशन लाइन की जरूरत है। निजी सरमायाकारी का खैर मकदम करेंगे। पॉलिसी के तहत सरमायाकारों को हर किस्म की सहूलियात फराहम करेंगे। हुकूमत पंजाब का यौम आज़ादी पर सूबे भर में सोलर पैनल की तकसीम शुरू करने का फैसला। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 14 अगस्त से मुफ्त सोलर पैनल दिए जाएंगे। सार्फिन को सोलर पैनल 10% अदायगी पर मिलेंगे। 90% रकम पंजाब हुकूमत अदा करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, अवाम को रिलीफ देना मेरा मिशन है। मुश्किल हालात हैं लेकिन हम अवाम के साथ हैं और रहेंगे। सुप्रीडेंट अडियाला जेल असद वड़ाइच को तब्दील कर दिया गया। महकमा दाखिला पंजाब का नोटिफिकेशन जारी। असद वड़ाइच की जगह महकमा जेल खाना जात के अब्दुल गफूर अंजम सुप्रीडेंट अडियाला जेल तैनात। ग्रेड 19 के अब्दुल गफूर अंजम फैसलाबाद जेल में बतौर सुप्रीडेंट जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे थे। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक खत्म। मुज़ाकरात कामयाब। हड़ताल खत्म करने का ऐलान। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन और हुकूमती वज़रा के दरमियान अहम मुलाकात। FBR के हुकाम की भी शिरकत। वज़ीर आज़म ने फ्लोर मिल्स के साथ मुज़ाकरात का टास्क वफाकी वज़ीर अहल चीमा को सौंपा। मुलाकात में वज़ीर ममलकत बराए खजाना अली परवेज मलिक भी शरीक हुए। अमेरिका समझ रहे कि ईरान दबाव में हरगिज़ नहीं आएगा। ईरानी नौमुंतखब सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं कि ईरान किसी तौर पर दबाव का जवाब नहीं देगा। ईरान के दफाई नजरिए में जोहरी हथियार शामिल नहीं। चीन और रूस मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े रहे। हम इस दोस्ती को इंतहाई गिरा कदर समझते हैं। अमेरिका को हकीकत का इदराक करना चाहिए।